अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ़्ताहुस सलातित तुहूर मिफ़्ताहुल जन्नतिस सलाह व मिफ़्ताहुस सलातित तुहूर औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहब्बत के काबिल भाई, बुज़ुर्ग दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा से एक बात तहारत और पाकीज़गी, सफाई और सुथराई के मुताल्लिक़ चली आ रही है। ये एक ऐसा मौजू है जो इंसानी फ़ितरत से भी ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ़ दीनी हमीयत के साथ में नहीं, बल्कि इंसानी फ़ितरत के साथ में भी ताल्लुक़ रखता है। इसका मुआशरे के साथ में भी इसका ताल्लुक़ है। तहारत और पाकीज़गी का ताल्लुक़ ये मुआशरे के साथ में भी है, सोसाइटी के साथ में भी है। ये किसी हमारे यहाँ तो मान लिया जाए कि दीन के अंदर एक अहम इसको किरदार और अहम एक जगह हासिल है, लेकिन गैर अदियान के अंदर, दिगर मज़ाहिब के अंदर, और अगर मज़ाहिब वाला नहीं है यानी नास्तिक है वो आदमी, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, यानी दहरिया हो, कम्युनिस्ट मिजाज का हो, एथिस्ट मिजाज का हो, फिर भी ये कॉन्सेप्ट से और इस मौजू से तो ताल्लुक़ रखेगा ही। इंसानी फितरत है। बाइज़्ज़त बावक़ार आदमी, अशरफ और बड़ा आदमी, ये गदला हो, गंदा हो, ये तो फितरत के ख़िलाफ़ है। आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आपकी पहली तवक्को यही होगी कि हम साफ़ सुथरे होकर जाए या आने वाला भी साफ़ सुथरा हो। तबीयत चलती ही नहीं है गैर सफाई हासिल किए हुए, यानी बग़ैर सफाई किए हुए आदमी से मिलने की, इससे बात करने की। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि मेरा अपना तो ये पान और गुटखा और मसाले खाते हैं, इनसे भी बात करने की तबीयत नहीं चाहती। आप इसको बुरा मत समझना। खाना चलो तबीयत बन गई है तो एक इसका तरीका है। बात करते वक्त थोड़ा सा इसको झुका लिया जाए, थूक दिया जाए, निकाल लिया जाए। तबीयत के अंदर जिस तरह चाय हमारे रगो रेशे के अंदर दाखिल हो गई है, तो मानो कि ये भी दाखिल हो गया है, तो इसके भी फिर आदाब और तकाज़े है कि किसी से बात करो तो किस तरह से करो। पहली बात तो इन सारी मशरूबात से और इन सारी जितनी भी मुनशियात है, इनसे दूर ही रहे हम। तो सफाई सुथराई जो है ये एक अहम किरदार रखती है। जैसे गुज़िश्ता जुमा को इसके मुताल्लिक बात हुई, इससे पहले जुमा को भी बात हुई, क्योंकि ये जो मौजू है कि एक जुमा में बात कर ली ख़त्म नहीं, ये तो अमली जामा पहनाकर वजूद में लाने वाला अमल, ये किरदार है, अमल है कि जब तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा और उसको बाकायदा इसके ऊपर मश्क नहीं करी जाएगी, प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, तब तक ये सिर्फ लफ़ाज़ी काम नहीं देगी, ज़ुबानी जमा खर्च काम नहीं देगा। इसके लिए तो हर आदमी को एक्टिव और मुतहर्रिक रहना पड़ेगा। काउंसिल और कमेटियाँ इसके लिए निज़ाम बनाती है, मुल्क के अंदर निज़ाम बन रहा है,
लेकिन जब तक कोऑपरेट नहीं होगा इसका, यानी साथ में ताउन नहीं किया जाएगा, तब तक ये कहा जाएगा कि ये अमल वजूद में नहीं आएगा और इसके आने से जितने फ़वाइद हासिल होने वो नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुल्क की एतबार से यहाँ पर अभियान चल रहा है, तहरीक चल रही है कि भाई डोले दी जा रही है सफाई के लिए, और इसी तरह से मुनज़्ज़म तरीके से एक गाड़ी आती है कचरे की, लेकिन फिर भी हमारे मोहल्ले गंदे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, बल्कि 99% हमारा कसूर है। हमारे इलाके में, मैं नाम नहीं लेता, एक कम्युनिटी है, इनके घर के आगे देखना जाहिद खाना नहीं होगा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में एठवाड़ा कहते हैं। तो जाहिद खाना आज तक तो मैंने तो नहीं देखा इनके घर के आगे, और हमारे हर घर के आगे एक चाट बनी हुई है, चाट बनी हुई कि ऐसे ही गटरों को देखो तो गटरों के अंदर भी कितना सारा गदलापन होता है, और फिर शिकायतें करते हैं हम। तो हम भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है, और हम कहीं ना कहीं इसके कसूरवार है कि सफाई के अंदर हमने जो ताउन हासिल करना चाहिए था और देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। और भाई देखो, ये तो इंसानी फितरत की भी बात है, बल्कि हमारे यहाँ इस्लाम में तो इसको कितनी अहमियत हासिल है। बल्कि कहा अल्लाह के रसूल साहब, तुहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, ईमान का शोबा है। तुहूर शत्रुल ईमान, शत्र के मायना तो हिस्सा होता है। तो बाज़ उलमा ने इस पर कलाम भी किया, अक्सर उलमा किराम और अक्सर जगह यही माना लिया जाता है कि पाकी आधा ईमान है। लेकिन दूसरी हदीस भी है, तुहूर निस्फुल ईमान, के पाकी आधा ईमान है। तो इस बिना पर इस हदीस का भी यही माना किया जाता है कि पाकी आधा ईमान है। हालांकि इस हदीस का असल माना तो ये कि पाकी ईमान का एक हिस्सा है, पाकी ईमान का एक हिस्सा है। तो दोनों बातें बता दी, ईमान का हिस्सा भी है और बढ़ चढ़ के आधा ईमान है। क्यों आधा ईमान है? कि पाकी के बगैर तो कोई इबादत कबूल है ही नहीं। सबसे बड़ी इबादत तो नमाज है, नमाज है। अब नमाज के अंदर जितनी मरतबा भी हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वज़ू कराया जाता है, वज़ू कराया जाता है। 5 वक्ता नमाज पढ़नी है तो 5 दफ़ा वज़ू करो, अगर वज़ू नहीं है तो। और हर नमाज का वज़ू ये तो बदर्जे उला फौक़ियत रखता है। वज़ू एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर अजर व सवाब भी है, और साइंटिफिक तरीके इसके अंदर बड़े, कहते हैं कि साइंटिफिक फ़वाइद भी छुपे हुए हैं। लेकिन हमारा अपना मसला ये है कि हम इतनी बड़ी, हमें अमल दिया गया और हिकमतों से भरा हुआ इतना बड़ा हमें एक अमल दिया गया और एक नुस्खा दिया गया, इससे भी हम महरूम हैं। बड़े फ़वाइद है वज़ू के अंदर, बड़ी फजीलत है। इसकी फजीलतों में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पहचानूंगा मेरी उम्मत को कैसे, कि इसके वज़ू के आजा चमकदार होंगे, वज़ू के आजा चमकदार होंगे। 4 फ़र्ज़ बतलाए, 4 फ़र्ज़ बतलाए ना, चेहरे का धोना, कौनियों सभी हाथों का धोना, मसा करना और टखनों का धोना। उलमा ने इसकी बड़ी हिकमतें बताई है कि बताइए कि आम तौर पर ये 4 चीज़ें आदमी की खुली रहती है जिस्म के दूसरे आजा के मुकाबले में। कि आदमी कारोबार करता है, काम काज करता है, तो ये चेहरा खुला रहता है, इसका फिर हाथ खुले रहते हैं, और इसी तरह से इसके पाँव खुले रहते हैं। तो ये आज़ा दूसरे आज़ा के मुकाबले में खुले रहते हैं। तो इसको साफ शफाफ करके, इसको अच्छी तरह से इसका इस्तिक़ाल करके, और कहते हैं कि इसगाल करके इसका, और इसको धो करके आदमी इसको पाक साफ करके आए। और कितनी बेहतरीन इबादत है कि आदमी वज़ू भी का, 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला अगर वज़ू करेगा 5 वक्ता, तो कितना बेहतरीन और मुनज़्ज़म नज़र आएगा, कितना मुनज़्ज़म नज़र आएगा। बावुज़ू रहने के बड़े फ़ज़ाइल भी है। बावुज़ू रहना ये रोज़ी को खींचता है, घर के अंदर से तनाव को, और कहते हैं कि घर के अंदर से वो सारी रंजिशें और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करता है, सारे डिप्रेशन को आदमी ख़त्म करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि वो तुम्हारा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारे जूतों की खड़ावन को जन्नत में महसूस कर रहा हूँ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जब भी वज़ू टूट जाता है मैं अपना वज़ू कर लेता हूँ
और तहियतुल मस्जिद तहियतुल वुज़ू की 2 रकात पढ़ लेता हूँ। कितना बड़ा अमल है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बंगाल के सफ़र के अंदर तकरीबन 7 लाख लोग इनके हाथ पर ईमान लाए, यानी इतने लोगों को इन्होंने इस्लाम में दाखिल किया और हज़ारों आदमी ताइब हुए, तौबा की हज़ारों आदमियों ने। तो खुशी खुशी घर पर आए तो वालिदा ने पूछा कि आज बड़ी खुशी नज़र आ रही है। तो क्या हाँ, क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वो काम लिया और सारी सरगुज़श्त और कारगुजारी सुनाई। तो वालिदा ने कहा कि उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, इसलिए कि जब भी मैंने तुम्हें दूध पिलाया है बावुज़ू पिलाया है, बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया। तो वुज़ू की बरकतें ज़ाहिर होती है नस्लों के अंदर। एक खानका में एक मर्तबा खाना चल रहा था, तो अपने शेख ने मुरीदों से कहा, खाने के दरमियान में खाने से पहले गुफ्तगू की, अपने मुरीदों से कहा कि आप जो ये खाना खा रहे हो ना, आप जो खाना खा रहे हो, क्योंकि वो जहाँ से रोटी आई वो सारे पहलू को जानते थे, तो कहा कि ये रोटी जो आप खा रहे हो वो पहले काश्तकारी की गई, यानी इसको हल जोता गया। तो हल जोता गया तो वो भी बावुज़ू जोता गया, और उसके अंदर दाना डाला गया, वो भी बावुज़ू डाला गया, और उस पर पानी पिलाया गया, वो भी बावुज़ू पिलाया गया, और उसके अंदर उसको जो तैयार हुआ और काटा गया वो भी बावुज़ू काटा गया, और गंदुम को लाया गया और पिसा गया, उसको भी बावुज़ू पिसा गया, और पीसने के बाद जो रोटी आई तो बनाने वालियाँ भी बावुज़ू थी। अल्लाह के बंदो, अब आप बावुज़ू बनकर खाओ। बात समझ रहे हो? लेकिन फ़लसफ़ा ऐसा हो चुका हमारा मामला ऐसा हो, इतना बड़ा फ़लसफ़ा हमें दिया गया वुज़ू का कि आदमी के जिस्म के अंदर 0.5 करंट रहता है, 0.5 करंट रहता है। वो करंट कहाँ रहता है, वो आज तक साइंस इसको क्या कहते हैं वो नहीं कर सका, इसका कहते हैं डिफाइन नहीं कर सका, साइंस इसको बता नहीं सका कहाँ पर है, लेकिन है। और मरने के बाद भी कहाँ चला जाता है इसको भी साइंस आज तक वो नहीं कर सका, तहकीकात इसकी नहीं कर सका, लेकिन 0.5 करंट रहता है। तो ये वुज़ू का जो अमल दिया गया उसमें सबसे पहले हमें हाथ धोने का हुक्म दिया गया, हाथ धोने का। तो ये उलमा ने एक हिकमत ये भी लिखी है कि ये 4 आज़ा कहते हैं कि नमाज से पहले आओ तो गलत चीज़ पकड़ी है तो इसको धो लो, गलत चीज़ बोली है तो इसको थूक दो, गलत चीज़ सूंघी है तो इसको निकाल दो, गलत चीज़ देखी है तो इसको भी निकाल दो, गलत चीज़ों से को पकड़ा है तो अरे गलत चीज़ जगह चले है तो पैरों को भी धो दो, गलत चीज़ें सोची है तो मसा भी कर लो। समझ रहे हो? बड़ी हिकमतें लिखी है वुज़ू की। तो उलमा के अपने अपने तजर्बात है, अपनी अपनी हिकमतें लिखी है। तो कहा कि 0.5 इसके अंदर करंट रहता है। तो ये करंट आदमी को क्या है कि आदमी जब हाथ वगैरह धोता है, एक्टिविटी वुज़ू की करता है ना, तो ये करंट इसको पूरे बदन के अंदर सप्लाइंग करता है और पूरे बदन को फ़ायदा देता है। बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि सर का वुज़ू, जो सर का मसा किया जाता है ना, तो सर का और गर्दन का मसा जो किया जाता है, तो ये अमल पागल खानों में पागलों को करवाया जाता है, पागल खानों में पागलों से करवाया जाता है ये अमल। बात समझ रहे हो? ताकि कई कारगुजारियाँ भी है, लेकिन बात अगर पक्की नहीं होती तो, वरना ऐसी कारगुजारियाँ भी आई, कई जगह कोई जमात वुज़ू कर रही थी या कोई साहिब खैर वुज़ू कर रहे थे, एक कोई अल्लाह वाले वुज़ू कर रहे थे, तो लोगों ने बतलाया इनसे कि आपने जो अमल किया इससे लगता है कि आपके मुल्क में पागल खाने कम है। तो क्या हाँ, क्योंकि ये अमल जो है ये पागलों को करवाया जाता है ताकि इनका पागलपन दूर हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे दिया, सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि कुरान पढ़ना है तो वुज़ू करो, कुरान पढ़ना है तो वुज़ू करो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यहाँ कह दिया कि बगैर वुज़ू के, बगैर पाक हुए छुओ भी मत इसे। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि पाकी के बगैर यानी वुज़ू के बगैर। पाकी 2 तरह की, हदस असगर और हदस अकबर। आपको बताया नजासत गलीज़ा खफीफा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई?
क्या लेना देना मुसलमानों को नजासत गलीजा खफीफा से, हदस असगर अकबर से क्या लेना देना? मुसलमानों का यह हाल है। कितना तालीमुल इस्लाम के इसके अंदर कितना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने इसको खोल कर अच्छी तरह से समझा कर बतलाया है। नजासत गलीजा को, खफीफा को, हदस असगर को, हदस अकबर को, यानी छोटी नापाकी है यानी बेवुजू है तो इसको हदस असगर कहा गया जाया है, और अगर इसके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो इसको बड़ी नापाकी हदस अकबर कहा जाता है। दोनों से आदमी को पाक और साफ रहना है। नमाज की शर्तों के अंदर, यानी मैंने कहा था ना, इबादत कबूल तभी होगी जब आदमी पाक होगा। इसीलिए कहा कि जब आदमी कहते हैं कि पाक होगा ही नहीं तो इसकी नमाज कबूल नहीं होगी, इबादत कबूल नहीं होगी, और इबादत कबूल नहीं होगी तो दिन का वो अहम रुकन रह जाएगा। तो इसके लिए बताया पाकी अदा ईमान है। सारी इबादतें जो है ये इस पर मोहतमिल है, सारी इबादतें इस पर अटकी हुई है कि आदमी पाक रहे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला पाक रहने वाले को पसंद करते हैं, तौबा करने वाले को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें बतला गई, पाक रहने वाले को यानी ज़ाहिरी, और तौबा करने वाला वो बातिनी है। आदमी तौबा कब करेगा? जब इसके दिल के अंदर कोई कसक पैदा होगी, कोई खटका होगा, तो आदमी को ज़ाहिरन बातिनन पाक रहना है। और ये ज़ाहिर पर इतना फोकस क्यों दिया जाता है? ज़ाहिर पर इसका इतना जोर क्यों दिया जाता है? ज़ाहिर पर इसलिए जोर दिया जाता है कि ज़ाहिर का असर बातिन पर पड़ता है, ज़ाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। लिहाजा अपने आप को बावुज़ू रखा करो, बावुज़ू रखा करो। बावुज़ू बरकतों को खींचता है, बावुज़ू रहमतों को खींचता रहना, बावुज़ू रहमत रहना रहमतों को खींचता है। बावुज़ू आदमी अल्लाह का मुकर्रब बनता है। बावुज़ू रहने से आदमी को नमाजों की और दीगर इबादत की तौफीक नसीब होती है। बावुज़ू आदमी पाक और साफ रहता है, बावुज़ू आदमी पाक और साफ रहता है। और वुज़ू के अंदर मज़ीद एक बात बतलाई कि धोना तो है लेकिन मिसवाक को भी बतलाया। एक मुस्तकिल सुन्नत है और एक मुस्तकिल सब्जेक्ट और मौजू है कि जिसके ऊपर बड़ी हदीस है, बड़ी फ़ज़ाइल है कि मिसवाक करके अपने दांतों को साफ़ करना। मिसवाक की कितनी बड़ी फ़ज़ाइल है, तो वुज़ू को करना है। वुज़ू के अच्छा एक और बात दरमियान में बतला देता हूँ आखिर में कि वुज़ू हम करते तो है लेकिन वुज़ू को अच्छी तरह करना है। तो अच्छी तरह वुज़ू करने के अंदर इसके आदाब और इसकी सुन्नत और मुस्तहब्बात की रियायत रखना है, ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम पानी बहाना है। हमारे यहाँ पानी बहाने का रिवाज बहुत है। आदमी वुज़ू करता है इतना 5 लीटर तो कम से कम पानी बहाता ही है। इसका अंदाज़ा मैंने मारा, हमारी मस्जिद में सोलर लगाया हुआ था, 300 लीटर का सोलर है। तो रात को खोलो तो रात को ख़त्म, सुबह खोलो तो फिर रात को वालों को पानी नहीं मिलता। फिर अंदाज़ा मारा कि एक आदमी ऐसे नल चालू करके वसा भी कर रहा है, पैर हाथ भी धो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूद बतलाया है कि तकरीबन 350 ग्राम के अंदर 350 या 300 350 ग्राम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर लिया करते थे इतने पानी के अंदर। और हमारे यहाँ 5 लीटर पानी के अंदर भी वो वज़ू हासिल नहीं होता। हमें पानी की कदर को जाने। अगली जंगें जो होगी उलमा ने लिखा है और बड़े स्कॉलर और विद्वान जो है इन लोगों ने लिखा है कि पानी के न होने पर जंगें होगी, पानी पर जंगें होगी। पानी का जो स्रोत है वो नीचा चला जा रहा है। इसके लिए अब तो हुकूमत कहती है हर घर के आगे झाड़ उगाओ, हर घर के आगे हरियाली करो, ताकि पानी हम जमा तो नहीं कर सकते लेकिन पानी को हम बचा तो सकते हैं। अरे पानी को हम पैदा तो नहीं कर सकते, बचा तो सकते हैं। लिहाजा वुज़ू के अंदर कम से कम पानी को बहा जाए, ये सबसे बड़ा वुज़ू का अदब है। पहला वुज़ू का अदब ये है। दूसरा नीयतों को सही करे, नीयतों को सही करे और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल बावुज़ू रहने की आदमी फ़िक्र करे और वुज़ू के साथ में अपने आप को वाबस्ता रखे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये वुज़ू के साथ में आदमी कहता है कि आदमी अगर वुज़ू के साथ में रहेगा तो सारी बीमारियों से भी महफूज रहेगा, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से भी महफूज रहेगा और जिस्मानी रूहानी फ़वाइद भी इसको हासिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक। वाह।